इसीलिए परम पिता परमात्मा के द्वारा, उनके द्वारा और कोई पहुंचा नहीं सकता है, क्योंकि उनके लिए ले जाने के लिए पावरफुल सोल चाहिए ना, वो सबसे है सुप्रीम सोल, इसलिए उनको ही वापस ले जाना है। பரம்பிதா பரமாத்மாவிடம் கொண்டு செல்வதற்காக வேறு யாரும் நம்மளை அழைத்து செல்ல முடியாது. பரமாத்மாவிடம் நம்மளை அழைத்து செல்வதற்காக சக்திசாலியான ஆத்மா தேவைப்படுகின்றது. ஆகவே சுயம் பரமாத்மாவே வந்து நம்மளை மீண்டும் வீட்டுக்கு அழைத்து செல்கின்றார். तो इसीलिए आकर करके बाप देखो, फिर जिसको गति सदगति, अभी बहुत थोड़ी समझते हैं कि गति सदगति भी किसको कहा जाता है। अभी गति सदगति का मतलब ही है कि आत्मा को वापस ले जाना। तो देखो वापस ले जाते हैं और फिर अपने अपने टाइम पर, अपने अपने समय पर आएंगे नंबरवार, और तो पहला नंबर उन होगा। तो इसीलिए नंबर पर आने के लिए पहले नंबर में देखो ये पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो अच्छी तरह से पुरुषार्थ में लगे हो ना। இதுதான் கதி சத்கதி என்று அழைக்கின்றோம். ஆனால் கதி சத்கதி என்று எதை அழைக்கின்றோம் என்று யாருக்கும் தெரியாது. கதி சத்கதி என்றால் ஆத்மாவை மீண்டும் வீட்டுக்கு அழைத்து சென்று அவர்களுடைய பாகத்திலே மீண்டும் அழைத்து வருவது இந்த உலகத்திற்கு. இவ்வாறு நம்பர் வாராக வருவதற்காக, அதில் நம்பர் 1 வருவதற்காக நாம் தீவிர புருஷார்த்தி செய்கின்றோம். அதுதான் நீங்களும் முயற்சி செஞ்சிருக்கீங்க இல்லையா? अपना समझते हो नहीं कि हम किस लिए ये पुरुषार्थ कर रहे हैं, जिसके ऊपर मनुष्य के लिए कोई पुरुषार्थ है ही नहीं। ऊंचे में ऊंचा पुरुषार्थ, मनुष्य को ऊंचे में ऊंचा बनाना, ये है उस परमपिता परमात्मा का काम। तो इसीलिए देखो बाप हमको ऐसा मनुष्य बनाता है। हाँ है तो मनुष्य, ऐसे नहीं है मनुष्य का बनाने का मतलब है हमारा कान नाक और ये बनाता है, नहीं, लेकिन हमारी स्टेज वो ऊंची बनाता है ऐसा। इसीलिए कहते हैं मैं मनुष्य को देखो ऊंचे में ऊंचा बनाता हूँ। எதற்காக நீங்கள் முயற்சி செய்கின்றீர்கள்? இல்லையா, மனிதர்களுக்கு இதற்கான முயற்சி செய்வதில்லை. ஆனால் மனிதர்களை உயர்ந்ததிலும் உயர்ந்த ஆக்குவது பரமாத்மாவுடைய வேலையாகும். அவ்வாறான மனிதர்களை உருவாக்குகின்றார். மனுஷனை உருவாக்குவது என்பது என்னதென்ன, நம்முடைய நிலையை அவ்வாறு உயர்வாக்குகின்றார் பரமாத்மா வந்து. ஆகவே நான் மனிதனை உயர்ந்திலும் உயர்ந்தவனாக்குகின்றேன் என்று பாபா கூறுகின்றார். जैसे समझाते हो बोता बनाया फिर स्वास्थ्य का, नहीं, हम एकदम बोते हो गए, नहीं खाली हो गए एकदम, हमारे से वो निकल गई थी बल। अभी बाप आकर करके फिर बल डालता है, जिससे हमारी लाइफ फिर वो ऊंची बनती है। तो ऊंचे में ऊंचा मनुष्य, इस मनुष्यों के ऊपर कोई ऊंचा है ही नहीं, इसीलिए हमको वो बनाता है जो मनुष्य में ऊंचे मनुष्य। सबसे ऊंचे मनुष्य कौन से? हाँ यही, जिसमें एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी, कभी कोई दुख है ही नहीं। இல்லையா, நாம் முழுதும் காலியாகி விட்டோம். பாபா வந்து மீண்டும் நம்மளுடைய சக்தியை நிரப்புகின்ற, அதன் மூலம் நம்முடைய வாழ்க்கை மிகவும் உயர்வானுகின்றது. உயர்ந்திலும் உயர்ந்த மனிதர்கள் யாரும் கிடையாது. பாபா அவ்வாறு நம்மளை ஆக்குகின்றார். மனிதனிலும் உயர்ந்ததிலும் உயர்ந்த மனிதன் யார்? இந்த லட்சுமி நாராயண். அவர் மூலமாக யாருக்கு எவர் ஹெல்த்தி, எவர் ஹாப்பி இருக்கின்றதோ அங்கே எவ்விதமான துன்பம் இருப்பதில்லை. कभी चलते हो नहीं उधर, ये ख्याल पक्का है ना? हाँ, तो पक्का ख्याल रखो, इरादा मजबूत रखो। ड्रामा तो समझा नहीं, नंबर वार ये कैसा है ड्रामा, इसको क्यों भाई नाटक है जैसा, ये कैसा खेल है, शुरू कैसा होता है, पूरा कैसा होता है, बीच में ये बाय प्लॉट्स कैसे आती हैं, कहानी एक ही है। शुरू से लेकर करके भारत का प्राचीन जो धर्म था वो जब गिरता है तो पीछे दूसरे धर्म आते हैं, उसको कहेंगे बाय प्लॉट्स, नाटक एक ही है। இல்லையா, இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நினைவில் இருக்கு இல்லையா? நம்ம அந்த மாதிரி மாற வேண்டும் அல்ல, நம்முடைய உயர்ந்தவான லட்சியத்தை உயர்வாக வைக்க வேண்டும் இல்லையா? இது வந்து பெரிய நாடகமாகும். இந்த நாடகம் எப்படி ஆரம்பமாகின்றது? நாடகம் ஒன்று, கதை ஒன்று இல்லையா? பாரதத்துடைய மிக பழமையான தர்மமாகும் இது. जैसे कहानी होती है नहीं, कहानी एक ही होती है भाई, एक राजा ये है, फिर वो राजा का जैसा राजा ही चली गई, हाँ, फिर पीछे दूसरों ने आकर करके उसके ऊपर विन किया, ये क्या हुआ, ऐसे कहानी में चलता है ना। तो ये भी ऐसे पहले हमारा एक राज एक धर्म था, जब उसकी पावर कम हो गई तो फिर दूसरे धर्म आए, फिर उनकी कुछ पावर ने काम किया, ऐसे चलते फिर अंत आती है, फिर सभी धर्मों का भी एंड होता है, और फिर बाप आकर के फिर वही प्राचीन अपना आदि सनातनी धर्म की स्थापना करती है। அதன் பிறகு நாடகம் ஒன்று. ஆனால் கதையில பாத்தீங்கன்னா ஒரு ராஜா ஒரு ராணி வருகின்றார்கள் இல்லையா? ஒரு ராஜ்யம் இழந்த பிறகு வேறொரு ராஜ்யம் வருகின்றது இல்லையா? கதையில கூறுவது போன்று முதலிலே நம்முடைய ஒரே ராஜ்யம், ஒரே தர்மம் இருந்தது. அதுல சக்தி குறையும் பொழுது வேற ஒரு தர்மம் வருகின்றது, அதனுடைய ராஜ்யம் நடக்கின்றது. இவ்வாறு அனைத்து தர்மத்திற்கும் எண்டு வருகின்றது. அப்ப பாபா வருகின்றார். பாபா மீண்டும் ஆதி சனாதன தேவி தேவதா தர்மத்தை ஸ்தாபனை செய்கின்றார். और फिर पूरा होकर के फिर रिपीट होता है, इसीलिए उनको कहते हैं कि ये बना बनाया है। परंतु बना बनाया जिस नेम से है, हमको तो उस नेम पर चलना है, हमको करना तो अपना कर्म है ना, वो खाली नाटक समझना है, बाकी ऐसे नहीं है उसमें करना, एक्शन एक्ट में तो हमको आना है, तो वो तो हमको अपना कर्म करना ही है।
हमको अपना सारा मदार उसी के ऊपर रखने का। ஆகவே இதனை பாபா சொல்றாங்க, இது ஏற்கனவே உருவாக்கப்பட்ட நாடகமாகும் இல்லையா. இருந்தாலும் நாம் அதனுடைய நேமப்படி நடக்க வேண்டும் இல்லையா. கர்மத்தினுடைய இந்த விதியை புரிந்து நாம் நடக்க வேண்டும் இல்லையா. நாம் நமது கர்மத்தை செய்துதான் ஆக வேண்டும். நம்முடைய அனைத்து ஆதாரங்களும் கர்மத்தினுடைய ஆதாரத்தில் நடக்கின்றது. अब एक्टर्स हैं, लेकिन इस एक्टर्स का ड्रामा कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पूरा होता है, वो एक्टर्स को मालूम तो होना चाहिए ना। हमारा पार्ट क्या है, हम क्या बने हुए थे, अब कहाँ पहुँचे, ये सभी बातों का नॉलेज होना चाहिए। तो उसमें अपने की कोई कमी नहीं डालनी, पूरा अटेंशन देना है और पूरा पुरुषार्थ। बाकी थोड़ी थोड़ी तकदीर किया, थोड़ा धनवान बना, थोड़ा ये हुआ तो क्या हुआ, कंप्लीट तकदीर। तो तकदीर இல்லையா. இந்த ஆக்டர்ஸ்க்கு டிராமா எங்கிருந்து ஆரம்பமாகின்றது இல்லையா. எல்லாருக்கும் தெரிய வேண்டும் இல்லையா. நம்முடைய பாகம் என்ன, நாம் என்னவாக இருந்தோம் இல்லையா, நாம் எங்கே வந்து விட்டோம், நாம் என்னவாக வேண்டும் என்ற நாலேஜ் வேண்டும் நமக்கு இல்லையா. நம்ம மீது நாம் கொஞ்சம் கவனம் வைக்க வேண்டும். பணக்காரனானும் கொண்டு உயர்ந்த பதவி அடைந்து அப்படி இல்லை. நாம் முழுக்க உயர்ந்த நிலையை அடைய வேண்டும். நம்முடைய தகுதியில் பாக்கியத்தை உயர்வானதாக்க வேண்டும். तो इतने ख्याल से और इतने दृढ़ता से हटना नहीं है, और इसमें पूरा फिर चलना भी है। तो अपनी शक्ल दिखलाई है, तो अभी आओ बनने का पुरुषार्थ रख रहे हैं இல்லையா. உங்களுடைய சிந்தனை அவ்வாறு இருக்கு இல்லையா. நம்முடைய உயர்ந்த பதவி நாம் அடைய வேண்டும் இல்லையா. அதிலிருந்து நாம் ஆடாது அசையாது அதன் வழிப்படி முழுக்க நடக்க வேண்டும் இல்லையா. நாம் உயர்ந்த நிலை அடைவதற்காக முயற்சி செய்கின்றோம். बाप त्रिकाल दर्शी हैं, तो हम भी तो कम नहीं, हम भी उनके बच्चे अभी मास्टर त्रिकाल दर्शी, यानी तीनों कालों को जानने वाले हम भी बनते हैं ना। ये बाप बैठ करके हमको तीनों कालों, तीन काल क्यों का है, 4 काल नहीं, 5 काल नहीं, काल का मतलब है समय। तो हमको 3 काल का बैठ करके नॉलेज दिया, क्योंकि 3 समय का चेंजेस है। कैसे हैं कि हम आदि आत्माएं शुरू से निराकारी दुनिया से आती है। நாமும் பாபாவுடைய குழந்தைகள், மாஸ்டர் திரிகால தரிசியாவோம். நாமும் பாபா போன்று மாஸ்டராக மாறுகின்றோம். நாம் 3 காலத்தை அறிந்தவர்கள் இல்லையா. 4 காலம் 5 காலம் என்பதற்கல்ல, 3 காலம். காலம் என்பது சமயமாகும் இல்லையா. 3 சமயத்தை பற்றிய ஞானம். तो पहला समय वो है जहाँ से हम आत्माएं आती हैं, भाई निराकारी दुनिया से। फिर आती हैं इधर कॉर्पोरियल, इसमें फिर हम बहुत 84 जन्मों का चक्कर चलते हैं। तो 84 जन्म पूरे करते हैं, फिर हम वापस जाते हैं। तो मध्य काल हो गया हमारा ये जन्मों का, आदि काल हो गया निराकारी दुनिया से आने का, हम निराकार हैं। ஆதி நாம் ஆத்மாக்கள் நிராகார உலகத்தில் வசித்து வந்தோம். எங்கிருந்து நாம் ஆத்மா வருகின்றோமோ அதுதான் முதல் சமயமாகும் இல்லையா. மீண்டும் நாம் இன்கார்போரியிலிருந்து கார்போரியல் வேர்ல்டுக்கு வருகின்றோம் இல்லையா. 84 பிறவிகள் நாம் எடுத்த பிறகு மத்திய காலத்திலே ஆதி காலத்திலிருந்து மத்திய காலத்துக்கு வருகின்றோம். ஆதி காலம் நிராகாரமாகும். तो मध्य काल हो गया हमारा ये जन्मों का, आदि काल हो गया निराकारी दुनिया से आने का, हम निराकार हैं। तो आदि हमारी शुरू आत्मा की आदि है, हमारी निराकारी की, हम आदि निराकारी हैं। पीछे मध्य में जन्मों में आते हैं, ये पुनर्जन्म का हमारा चक्कर है। फिर वो पूरा होकर के फिर हमको अंत जहाँ से आए हैं फिर वहाँ जाना है। तो आदि मध्य अंत, तो ये सभी है कि फिर हमको पाठ पूरा करके जाना है। நிராகார ரூபத்துல அது நம்முடைய சுருவார்த்த ஆரம்பமாகும். ஆதி நிராகார ரூபத்துல இருக்கும் ஆத்மா நாம் பிறகு புனர்ஜன்மம் எடுத்து இல்லையா கடைசி மீண்டும் எங்கிருந்து வந்தோமோ நம்முடைய பிறவிகள் முடித்த பிறகு மீண்டும் அங்கே செல்ல வேண்டும். तो जाना भी है, आना भी है, फिर जाना भी है, और मध्य काल में हम पुनर्जन्म। तो ये हुआ आत्माओं का आदि मध्य अंत। तो 3 काल आत्माओं का। अगर फिर जन्मों का लेंगे तो जन्मों की आद फिर सतयुग से। तो सृष्टि की आद लेंगे तो कहाँ से लेंगे, देवताओं से இல்லையா. வர வேண்டும், போகவும் வேண்டும். மத்திய காலத்தில் நம்ம பிறவிகள் எடுக்கின்றோம். ஆதி மத்திய அந்த இவ்வாறு ஆத்மா இந்த சக்கரத்துல வருகின்றது இல்லையா. சத்தியுகத்திலிருந்து ஜென்மம் ஆரம்பமாகின்றது இல்லையா. தேவதை தர்மத்திலிருந்து तो पहले हम देवता, पीछे किस तरह से ये सभी वर्णों का चक्कर लगाते। अभी फिर मध्य काल फिर कहेंगे जब फिर हमारे में विकारों की आती है, चेंज आती है, तो वो फिर वही जन्मों का मध्य। तो जन्म का आद कहेंगे देवता पहले, पीछे फिर हमारे भाई माया आती है, 5 विकार आती हैं। तो फिर हमारा मध्य वहाँ से फिर अंत होता है, जब फिर विकारों के इस बंधन से छुटकारा पाकर करके फिर जाते हैं। இவ்வாறு வர்ணங்களுடைய அந்த சக்கரத்தை சுற்றிய பிறகு விகாரத்தினுடைய அந்த மாற்றம் வருகின்றது. பிறவியினுடைய ஆதி காலம் தேவதையாகும். பிறகு மாயை வருகின்றது, 5 விகாரம் வருகின்றது. மத்திய காலத்திலே மீண்டும் விகார பந்தனத்தில் இருந்து நாம் விடுபட்டு வீட்டுக்கு செல்கின்றோம்.
प्राय लोग, प्राय का मतलब है थोड़ा कुछ है, बाकी तो लोग ही हैं। तो बाप कहते थोड़ी निशानियां बाकी रहती हैं, बाकी इनकी प्रैक्टिकल बायोग्राफी यथार्थ सभी बातें वो तो सब गायब है। देवताओं की भी गायब है, तो बिल्कुल गायब हो जाती है, बहुत पलट जाती है। प्रैक्टिकल तो रहता ही नहीं है, परंतु जिन्हों को भी याद करते हैं उनकी भी जीवन का पूरा पता नहीं रहता है। इसी को कहा जाता है प्राय लोग, खाली नाम मात्र चित्र है बस। चित्र भी कोई ओरिजिनल तो नहीं है। கொஞ்சம் மீதம் இருக்கிறது, இது எல்லாமே மறைந்து விட்டது இல்லையா. பிராக்டிக்கலான பயோகிராபி நமக்கு புரிய வைக்கின்றார் இல்லையா. யாரை நாம் நினைவு செய்கின்றோமோ அவர்களும் அவர்களை பற்றி வாழ்க்கை வரலாறு தெரியாது இல்லையா. படங்கள் இதெல்லாம் காண்பிச்சிருக்காங்க இல்ல, பக்தியில அதெல்லாம் ஒரிஜினल கிடையாது. तो यहाँ ही सब हुआ है नहीं काम इधर, इसीलिए भारत का नाम और इधर ही वर्ण आदि और ये सभी बातें इधर ही मानी जाती हैं। तो ये सभी चीजों को अच्छी तरह से समझना है और समझ कर करके अब यहाँ हम उसी सौभाग्य को पा रहे हैं। तो अपने पास नशा होना चाहिए, यहाँ ऐसी उस प्राप्ति के अधिकारी हम बनते हैं। तो देखो ये सौभाग्य है नहीं ऊंचा, तो अपने में उसका शुद्ध नशा कि हम ऐसे बेहद बाप के हक को हम ही पाने वाले हैं। பாரதத்துல பல விதமான வர்ணங்கள் எல்லாம் காமிக்கின்றார்கள். துவாபரிகத்திலிருந்து மீண்டும் நாம் விகாரிகளாகின்றோம். அதை பத்தி நாம் யதார்த்தமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். மீண்டும் நாம் அந்த புரிந்து கொண்டு அந்த சௌபாக்கியத்தை அடைகின்றோம். இப்பொழுது நமக்கு அந்த சுத்தமான அந்த போதை இருக்க வேண்டும், சுத்த நஷா இருக்க வேண்டும். நாம் தான் அவர் உயர்ந்த பாகத்தை நடிக்க போகின்றோம். और अभी बाप डायरेक्टली हमको यहाँ ब्राह्मणों को रच कर करके अभी पढ़ा भी रहे हैं, समझा भी रहे हैं और साथ साथ वो हक जो है वो हमें दे रहे हैं। तो ब्राह्मणों को अपना ब्राह्मणपन का भी बड़ा रहना चाहिए। और कितने ब्राह्मण पवित्र और शुद्ध है, तो अपनी पवित्रता सबसे श्रेष्ठ है। देखो ब्राह्मणों को बड़ा अपना नशा रहते हैं, वो समझते कि नहीं हम बड़े, तो वो कहाँ से पकड़ा है, इधर से। अभी अपना बाप ने आकर करके हम ये तो अभी परमात्मा ने जो अपनी डायरेक्ट पहली संतान जो रची है वो हम ब्राह्मण। तो पहली संतान को नशा होना चाहिए, तो हम डायरेक्ट परमात्मा की पैदाश हैं एकदम இல்லையா. பாபா டைரக்ட் பிரம்மா மூலமாக படிப்பிக்கின்றார். மீண்டும் நமக்கு அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை நம்முடைய பிறப்புரிமையை அளிக்கின்றார் பாபா இல்லையா. ஆகவே நாம் பிராமணர்கள் தூய்மையாக இருக்க வேண்டும். நாம் தேவதைகளோட சிரேஷ்டமானவர்கள் இல்லையா. பாபாவுடைய முதல் படைப்பு நாம் பாபாவுடைய குழந்தைகள் பிரம்மகுமாரனுடைய நஷா போதை நமக்கு இருக்க வேண்டும். तो इतनी परमात्मा की पैदाश, तो इतनी पवित्रता, इतना अपना रॉयल्टी, इतनी सब बातों की मर्यादा, किसकी मर्यादा, पवित्रता की मर्यादा, इसी सभी बातों को बहुत अच्छी तरह से अपनाना है। इसीलिए इसी कुल का बहुत नाम है ना, तो अपना कुल बहुत ऊंचा है இல்லையா. பரமாத்மாவுடைய குழந்தைகள் அந்த அளவுக்கு நாம் தூய்மையாக இருக்க வேண்டும். பாபா சொல்லக்கூடிய அந்த முதல் மரியாதையாகிய தூய்மையின் வழிப்படி நாம் நல்விதமாக நடைமுறையில் கொண்டு வர வேண்டும். ஆகவே நமது குலம் மிக மிக உயர்வான குலமாகும். ஓம் சாந்தி.